मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के 50 साल पूरे हो रहे थे और इस कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कुछ टिप्पणियां की। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव जी हैं, जो कि पहले आरएसएस में हुआ करते थे। ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चीज़ें बता पाएंगे। राम माधव जी, कल जब मोहन जी ने ये बात कही कि जो देश है वो हिंदू राष्ट्र है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, आप मानते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है? देखिए, प्रारंभ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह विचार और भूमिका रही है कि भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है, वह हिंदू के नाम से परिचित है। एक सांस्कृतिक अवधारणा है, एक कल्चरल आइडेंटिटी का प्रश्न है। और यह बात आज भागवत जी पहली बार कहे हो ऐसा भी नहीं है। प्रारंभ से संघ की यह भूमिका रही है और इस पर आज नया कोई ताज़ा विवाद खड़ा करने का प्रयास करना, मुझे लगता है कि ये कोई और मुद्दा नहीं है तो अन्य दलों को यही मुद्दा लग रहा है। और आश्चर्य मुझे इसको लेकर होता है कि भागवत जी की व्याख्या का खंडन करते हुए और कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि इस देश का जो सांस्कृतिक आधार है सर्वधर्म समभाव। भाई, सर्वधर्म समभाव ही हिंदुत्व है। जो भागवत जी कह रहे हैं वही कांग्रेसी नेता भी कह रहे हैं सर्वधर्म समभाव के नाम पर। ये विवाद अनावश्यक है, मेरा कहने का औचित्य है। संघ का हमेशा भूमिका रही है कि सांस्कृतिक है, ये कोई धार्मिक या धर्म के विषय पर नहीं है। लेकिन जब मोहन जी बोल रहे थे तब उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वो हिंदू राष्ट्र जब भारत को बता रहे हैं तो वो संविधान का जो स्वरूप है, संविधान में जो भारत का स्वरूप है वो सेकुलर स्टेट का है। तो ऐसी सूरत में ये संशय पैदा हो जाता है कि क्या आरएसएस भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और इसलिए ये बातें बार बार कहते हैं? भारत के संविधान के अंतर्गत चलेगा। इस संविधान के प्रति संपूर्ण निष्ठा श्रद्धा जितना और लोगों को है वो आरएसएस के हर एक स्वयंसेवक का है। भारत के एक सांस्कृतिक पहचान का जहाँ तक प्रश्न है, संघ का मानना है कि हिंदू एक सांस्कृतिक पहचान है इस देश का। संविधान के प्रारंभ से पहले भी यहाँ एक राष्ट्रीय समाज रहा है। आज संविधान के अंतर्गत एक देश हमारा चल रहा है। पूरे हजारों वर्षों के कालखंड में इस देश की एक सांस्कृतिक पहचान बनी, कल्चरल आइडेंटिटी बनी, वो संघ का कहना था। लेकिन सरसंघ चालक ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है वो कई संप्रदायों को हजम करता रहा है, लेकिन फिलहाल हाजमा खराब हो गया है। इसको लेकर भी काफ़ी विवाद है और अलग अलग दल इसको अपनी अपनी तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। हिंदू धर्म कभी भी किसी दूसरे धर्म पर आक्रमण नहीं करता, ये माना जाता रहा है, सदियों का इतिहास है। लेकिन भागवत जी का ये कहना कि हिंदू धर्म कई संप्रदायों को हजम कर चुका है लेकिन आजकल हाजमा खराब है, विवाद पैदा कर रहा है। मेरे जानकारी में बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने हजम किया वगैरह का शब्द प्रयोग किया है, या आप लोगों की व्याख्या हो सकती है। मेरी जानकारी में ऐसे कोई टिप्पणी सरसंघ चालक जी ने की हो कि ये सभी धर्मों को हम हजम कर देंगे वगैरह वगैरह, ये मेरे जानकारी में नहीं है। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं बोला जाता है। लेकिन क्या ये आप मानते हैं कि कई संप्रदाय हैं जो हिंदू धर्म में हैं, जो साथ साथ समय समय पर आके हिंदू धर्म में विलीन होते चले गए? भारत के अंदर ये उदारता रही है कि सभी धर्मों को यहाँ आकर अपने अपने धार्मिक परंपराओं को कायम रखकर यहाँ के राष्ट्रीय समाज में सम्मिलित होने के लिए यहाँ का सांस्कृतिक धरोहर उसका अवसर देता है। ये किसी को हजम करने की बात नहीं है। यहाँ सच्चे अर्थ में सभी पंथ यहाँ आकर यहाँ के राष्ट्रीय समाज का अंग भी बनेंगे, अपने अपने धार्मिक जो परंपरा रीति रिवाज उसको चलाते रहेंगे। वही हिंदू संस्कृति की महानता है। अपना आइडेंटिटी किसी को खोना नहीं होगा और यहाँ के एक सांस्कृतिक एक माहौल है उसमें अच्छी तरह घुल मिल जाना होगा। यही हमारी परंपरा रहे, जिसमें किसी को हजम करना, किसी को ख़त्म करना, ये प्रश्न ही हिंदू संस्कृति में पैदा नहीं होता है। लेकिन जब सरसंघ चालक वहाँ पर भाषण दे रहे थे तब उन्होंने इतनी स्पष्ट रूप से ये चीज़ें सामने रखी थी। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, कई संप्रदायों को हजम कर चुका है और अभी हाजमा ख़राब चल रहा है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि
हिंदू धर्म में अगले 5 साल के अंदर कई सुधार लाने होंगे, जो जाति प्रथा है उसको ख़त्म करना होगा, तो जो कई बुराइयां हैं उसकी तरफ भी इशारा किया, लेकिन जो अच्छाइयां थी उनको इतना कायदे से एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से विवाद हुआ। नहीं, वास्तव में सरसंघ चालक जी ने जो कुछ भी कहा उसको सही ढंग से समझने की ज़रूरत है। उन्होंने हिंदू समाज के अंदर के जाति व्यवस्था के अंदर आज एक गलत दृश्य निर्माण हुआ है, उसको दूर करने की बात की है। हिंदू समाज के अंदर जो सुधारवादी एक परंपरा हमेशा रही है उसको पक्का रखने के लिए वो विश्व हिंदू परिषद के संत महात्माओं के सामने विचार रखा है। वो एक प्रकार से एक रिवोल्यूशनरी विचार है कि भाई हम निरंतर एक रिफॉर्म, निरंतर एक अच्छे परिवर्तन के लिए अपने अंदर समाज के अंदर प्रयास करते रहना चाहिए। ये सारी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। कहीं ना कहीं उनके भाषण को जिस प्रकार समझना चाहिए उस प्रकार समझने का प्रयास नहीं करना, उसमें से कुछ राजनीतिक या विवाद खड़ा करने का प्रयास करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से होता है। अन्यथा उन्होंने जो कहा स्पष्ट कहा है, उसमें कोई विवाद नहीं है।